अरे दुश्मन, नायक, इसमें तो एक भी मोजर नहीं आया है। जी मालिक। खाद दिया था ना इसमें? जी मालिक। और उत्पादन बढ़ाने के लिए कलकत्ते से जो तेल लाने को कहा था वो मंगवा लिया? वो भी आ गया मालिक। अरे दुश्मन, आ गया है तो इसमें तेल डलवाओ ना। जी मालिक। अरे दुश्मन, अरे वो देखो कितने मोजर लगे हैं। इस बगीचे के आम इस बार मैं बाजार में भारी कीमत पर बेचूंगा। नहीं मालिक। तू ना करने वाला कौन है भाई? तेरी पैतृक संपत्ति है। जी नहीं, आपकी भी नहीं है। अरे दुश्मन, वो बगीचा हरियाराम का है। हरियाराम? जहाँ तक मुझे पता है वो तो मर चुका है ना? बीवी है, बेटा है। अरे दुश्मन, अब वो बगीचा मेरा है, इंतजाम करो, चलो। अरे मोनू, झाड़ू बांधने के बाद रसोई से पतीला ला देना। ठीक है माँ। अरे हरिया की बीवी, बस तुम लोगों से मिलने चला आया मैं। प्रणाम जमींदार बाबू। हरिया के जाने के बाद कैसे हो तुम दोनों? बस किसी तरह से कट रही है। इसी कारण से तो इतने दिनों तक कुछ नहीं कहा। माँ बेटा खा रहे हैं तो रहने दो, खाने दो। पर क्या मालिक? हरिया ने तुम्हारा वो जो आम का बगीचा गिरवी रखकर पैसे लिए था ना, अगर वो पैसे लौटा देती तो ये रहा कागज और हरिया के अंगूठे के निशान। पर उन्होंने तो ये सब हमें नहीं बताया मालिक। हाँ, अब मरते वक्त उधार बाकी की बातें कौन करता है? ठीक है, फिर आज से तुम लोगों को और परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं वो बगीचा संभाल लूंगा, ठीक है? अच्छा माँ, क्या पिताजी ने सचमुच बगीचा गिरवी रखा था क्या? क्या पता, पर इतने बड़े लोग अब क्या झूठ बोलेंगे। जी मेरे और मेरी माँ के खाने के लिए क्या कुछ आम मिल जाएंगे क्या? भाग यहाँ से। एक तो वैसे भी पेट पर आम नहीं हो रहे, ऊपर से नहीं खाने के लिए चाहिए। जा भाग। क्या हुआ बेटा मोनू, आम कहाँ है? नहीं दिए। क्यों? कहा कि फल कम है, हमें खाने को नहीं दे सकते। हाय रे, पर तू देखना बेटा, एक दिन फिर से उन पेड़ों के आम हमारे घर में ही आएंगे और फिर तालाब है ना, हम माँ बेटे का गुजारा हो जाएगा। पापा, आपने मेरी मोती की माला आज भी नहीं बनवाई ना? हाँ बेटी, अब मैं बनवा दूंगा। तेरे दुश्मन उस मोनू के बगीचे के आम बेचकर उन्हीं पैसों से तेरी मोतियों की माला बनेगी। अबोध श्रीराज के खिलाफ षड्यंत्र करके उसे हटाकर धूर्त अंग्रेजों ने मिर्जाफर को बंगाल के सिंहासन पर बिठा दिया। चोर 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 आया है, चोर। ये मोनू बाहर खड़े होकर मेरी पढ़ाई चुरा रहा था, इसलिए मेरा रिजल्ट खराब होता है और इसका रिजल्ट अच्छा हो जाता है। तब मैं छोटी थी पापा, अगर आज रहती तो। अगर इजाजत हो तो एक बात कहूँ? अरे दुश्मन, बोल दो भाई। हरिया के तालाब में जब मछलियाँ होती है, उसके जैसी मछलियाँ पूरे अंचल में किसी के तालाब में नहीं होती है। वो कब्जे में आ जाए तो लक्ष्मी देवी आपकी। समझ गया, तो रास्ता बनाओ ना। पापा, उस मोनू को ठग कर उसकी संपत्ति की आय पूरी तरह से मेरे नाम पर होनी चाहिए। अरे दुश्मन, ऐसा ही होगा। समझी, आम के बगीचे का पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाया है। तब हरिया ने मुझसे कहा था अगर पैसे नहीं चुका पाया तो तालाब मुझे दे देगा। हाँ, तालाब? पर वही तो हमारा आखिरी सहारा है जमींदार बाबू। अरे तुम ऐसा मत सोचो कि मैं ऐसे ही ले लूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा। हाँ दूंगा ना। अरे दुश्मन, नायक खड़े क्यों हो, पैसे दो, देख क्या रहे हो? मालिक, बिना खाए हम मर जाएंगे मालिक, ऐसा मत कीजिए। हाँ, पर अपने मरे हुए पति के कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है ना। देख क्या रहे हो, अंगूठा लगाओ।
ओ काका 1 किलो चावल देंगे? नहीं, आज उधार नहीं दे सकता। तेरे बाप का वो आम का बगीचा, तालाब, सारी बात झूठी। उधार की बात कह के मुझे ठग लिया और तुम माँ बेटे को ये समझ नहीं आया। सच में अब उधार कैसे चुकाएगा बोल तो? हाँ, लेकिन अब मैं क्या करूं काका? बड़ा हो बड़ा, इस अन्याय का बदला ले, प्रतिशोध ले। कैसे? सुन, शहर में मेरे भतीजे का गाड़ी रिपेयरिंग का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वहाँ जाकर पैसे कमा और काम कर थोड़ा। अरे तुम दोनों माँ बेटे कहाँ जा रहे हो? जी शहर जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद ये झोपड़ी वाली जमीन भी मेरी हो जाएगी। जमींदार बाबू, जमींदार बाबू। अरे दुश्मन, हाफ क्यों रहे हो? शहर का सारा काम खत्म हो गया क्या? वो तो खत्म हो गया मालिक, पर असली खबर तो कुछ और ही है मालिक। हमारा मोनू आज करोड़पति बन गया है। क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? मालिक, खुद के कानों से देखा है और खुद की आंखों से सुना है। अरे दुश्मन, ये तुम क्या कह रहे हो भाई? वो मुझे क्या कहना था और मैं क्या कह गया हूँ। लेकिन मालिक, मेरी बात सुनने के बाद आपकी हालत कुछ ऐसी ही होगी। 31, 32, 33, 34, 1 नंबर माल दिया जा चुका है और अब बस 21 बचे हैं। हाँ, ए तू कौन है रे? चल जा यहाँ से। जा क्यों कह रहे हो? जो गाड़ी अभी अभी अंदर गई है वो किसकी गाड़ी है? मालिक की गाड़ी है। और ये घर किसका है? अरे तेरा स्क्रू ढीला है क्या? ये मकान मालिक का है। और वो जो गाड़ी चलाकर अभी अभी अंदर गया है वो कौन है? अरे पागल, वही तो मालिक है, मालिक, सेठ जी। अरे दुश्मन, ये तुमने अभी क्या कहा? बस इन कुछ सालों में ही किस्मत जब खुलती है ना मालिक, तो ऐसे ही खुलती है। जी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। कुछ जरूरी काम से गोपालपुर जाना है। क्या आप हमें लिफ्ट देंगे प्लीज? आ जाइए। आ गए वो लोग। आइए आइए। ड्राइवर, गाड़ी को जरा वहाँ लगाना, उस तरफ, ठीक है? अरे दुश्मन, तुम मेरे डायलॉग क्यों चुरा रहे हो अब? हाँ, ये ड्राइवर नहीं है मालिक, मोनू है। दरअसल हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। अगर इन्होंने लिफ्ट ना दिया होता तो हम आज यहाँ आ ना पाते। थैंक यू। वेलकम, बाय। ये तो दूसरी गाड़ी है। उस दिन भी दूसरी गाड़ी थी। पता नहीं कितनी गाड़ियां हैं उसके पास। हेलो अंकल। चलिए ना, चलिए अंदर चलिए। आइए आइए, अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे दुश्मन, कैसे हो बेटा मोनू? हाँ जी ठीक ही हूँ। तुम्हारी सारी खबर रखता हूँ मैं, समझे? अब तो तुम बहुत बड़े हो गए हो ना। तुम सिर्फ मोनू नहीं रहे, मोनू सेठ बन गए हो अब। हैं? महल की तरह मकान, कितनी सारी गाड़ियाँ। अच्छा, तो आपको पता चल गया है कि मैंने कितनी तरक्की की है? पता नहीं चलेगा क्या? मैं जानता था तुम एक दिन बहुत ज्यादा तरक्की करोगे। और बस इसीलिए आपने हमारा सब कुछ हड़प लिया था, है ना? हमें रास्ते का भिखारी बना दिया था। मैं अपने बगीचे और तालाब के कागजों की कॉपी लेने आया था। अब हाई कोर्ट में केस करूंगा। अरे दुश्मनी की क्या बात है? मेरा जो भी है वो सब तुम्हारा ही तो है ना बेटा, सब तुम्हारा ही है। अच्छा, हाँ। वो कैसे? डोली, मेरी इकलौती बेटी। तो जानते हो, आज लोग बिटिया को देखने आए थे, मालिक ने उन्हें भगा दिया। मालिक चाहते हैं कि बिटिया की शादी तुमसे ही हो।
और डोली? अरे दुश्मन, वो तैयार है वो। अब बस तुम मान जाओ बेटा, सब हो जाएगा। डोली तैयार है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो तो हमेशा से मुझसे नफरत करती थी। दरअसल उसकी वो नफरत वैसी नफरत नहीं थी बेटा, उसने ही हमें बताया है। सच कह रहा हूँ मैं, मेरा यकीन करो। मेरे साथ डोली की शादी, ठीक है मैं तैयार हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है। आज ही शादी करके पत्नी को लेकर लौट जाऊंगा। अरे दुश्मन, यही होगा। शादी आज ही होगी, गोगुली लगन में शादी आज ही होगी। अरे दुश्मन, घर को पार करके कहाँ जा रहे हो? बस यहाँ पे। यही मेरा घर है मालिक, और मैं उस मकान के गाड़ी का ड्राइवर हूँ।